नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। और एक अनदर वीडियो लेकर मैं आया हूं आपके सामने। तो उम्मीद करूंगा आपको पसंद भी आएगा, क्योंकि मैं आज पीटीटी को मद्देनजर रखते हुए आज स्पेशल आपके संधि टॉपिक है उसको मैं लेकर आया हूं। आज मेरी हिंदी व्याकरण की फर्स्ट क्लास है, तो मेरे को उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी, क्योंकि मेरे तरफ से मैंने बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो आपको पता होगा कि पीटीटी का फॉर्म आपने अप्लाई कर रखा होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो मतलब अप्लाई कर दें। और बीएसटीसी का जल्दी फॉर्म री ओपन होने वाले हैं, मतलब ओपन होने वाले हैं। तो उसका भी अपन उसकी भी बात करेंगे कि कब से क्या मतलब उसका मतलब स्ट्रक्चर रहता है, और उन्होंने कब से कब उनकी तारीख आने दो। उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, विज्ञप्ति अभी तक उन्होंने नहीं दी है। बीएसटीसी की पीटीटी की तो आ गई है। तो उसका सिलेबस भी मैंने अपलोड किया है, और सिलेबस आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस के बगैर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी पहली गलती आप यहीं कर लेते हो। पहली आपकी गलती फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, दूसरी आपके सिलेबस को एक माइंड में होना चाहिए, तीसरी आपका एक पूरा का पूरा सिलेबस एक बार देख लेना चाहिए, मतलब रीडिंग मार ही लेनी चाहिए। और उसका अगर रिवीजन करते हैं तो आपसे बेटर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि रिवीजन करेगा वही किंग होगा, वही अंत में जीतेगा। तो मैं आज आपको बेसिकली संधि टॉपिक है, और संधि किसे कहते हैं, और संधि के भेद कितने, और स्वर एक संधि होती है उसके प्रकार कितने होते हैं, उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। और मेरी आज फर्स्ट क्लास एक छोटी जरूर रहेगी, लेकिन आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन क्लास रहने वाली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब विद्यार्थी होते हैं मेरे से पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से और अपने ओर से पूरा परसेंट 100% देने की कोशिश करूंगा। और आपको अंत तक जुड़े रहना है। स्किप करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि स्किप करना आपके लिए एक माइनस हो सकता है, क्योंकि बाद में आप देखोगे कमेंट में करोगे सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। लेकिन आप पूरी क्लास जरूर लीजिएगा, क्योंकि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत विद्यार्थी ऐसे मैंने देखे हैं बहुत धैर्य नहीं रखते हैं, या फिर वो स्पीड दोगुना कर लेते हैं, या फिर वो स्किप करते रहते हैं इधर उधर। लेकिन फालतू की चीज़ होती है ना वो बहुत देखते हैं, कार्टून बहुत देखते हैं, लेकिन एक पढ़ने की चीज़ होती है उसको नहीं देखते, क्योंकि उसको प्रेशर आता है। और प्रेशर उसी को आता है जो मतलब पढ़ने में इच्छुक भी नहीं है। लेकिन पढ़ने वाला विद्यार्थी हमेशा पढ़ता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को क्या करना है। लेकिन आज की ये ज्ञान की बात छोड़ता हूँ, लेकिन आपको सभी को पता होगा क्योंकि समय बहुत कम है। और आज संधि का टॉपिक मैंने लिया है, और संधि आपको जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करूंगा। आज इसका स्ट्रक्चर पहली क्लास होने वाली है, तो इसका भेद देखें, इसकी संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, कौन कौन से उसकी बात कर लेते हैं। भेद इसकी बात करें आपके भेद भेद की बात करूं, भेद आपके हैं वो 3 है। कौन से भेद हो सकते हैं 3? वो आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि स्वर संधि पहली है, स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी आपके होने वाली है वो विसर्ग संधि। तीसरी आपके है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ये 3 आपके भेद हैं। और स्वर संधि का आज अपन डिस्कशन करेंगे। स्वर संधि के भेद कितने हैं, उसके भेदों के बारे में तो अलग क्लास लूंगा, क्योंकि वो भेद 5 है। 5 भेदों को एक क्लास में साथ निपटाने की कोशिश करूंगा। और आज स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और स्वर किसे कितने होते हैं, स्वर संधि किससे कहते हैं, वो आप देखते हैं। अब देखते हैं उसमें कि स्वर संधि, स्वर संधि का मतलब है स्वर से स्वर का मिलना, स्वर से स्वर का मिलना, यानी स्वर से स्वर का मिलना, स्वर से स्वर का, स्वर से स्वर का मिलना, स्वर से स्वर का मिलना, स्वर संधि। और स्वर कितने होते हैं आपको सभी को पता होगा, 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो बात कर लेते हैं। 11 स्वर आपके अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये आपके 11 स्वर हैं आपके, ठीक है। और 11 स्वर में भी आपको इस स्वर संधि में 2 प्रकार के, आपको 3 प्रकार के आपको स्वर देखने को मिलेंगे। इसी में से 3 प्रकार के मान लो कि एक तो होता है दीर्घ स्वर,
दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और हर्ष स्वर कौन से होते हैं, और एक संयुक्त स्वर भाई इसमें रोल होता है। तो दीर्घ में आपको पता होगा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, आ है, ई ए, उ ए, और री बड़ी आपकी, ये आपको री। और इसमें आपको अ है, ई छोटी ई है, छोटा ऊ है, और री, ये आपको इसमें दिखने को मिलेंगे। और ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये आपके संयुक्त स्वर है। कौन से संयुक्त स्वर, ये संयुक्त स्वर है आपके। तो ये आपका इसका हो गया। अब सीधे अपन के स्वर संधि के 5 भेद है उसका डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें 5 भेद रखे हैं, लेकिन विसर्ग का उसका देखेंगे और व्यंजन संधि करेंगे, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपको सभी को ज्ञात है कि ये स्वर संधि के 5 प्रकार, कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं प्रकार, इसके स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, आपको पता होगा 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। प्रकार 5 कौन कौन से हैं। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है आपके। और दूसरा आपको मिलेगा गुण स्वर संधि। तीसरा है आपके वृद्धि। चौथा आपके यण। पांचवा आपके अयादि। इस प्रकार से ये 5 इसके भेद है। 5 भेद। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, आपको पता होगा कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और इस प्रकार से ये आज मेरी फर्स्ट क्लास है, और मैं उम्मीद करूंगा मैंने अपनी ओर से बेस्ट दिया है, क्योंकि आज मेरा ये कुछ फर्स्ट क्लास छोटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि विद्यार्थी को छोटा चाहिए, क्योंकि बड़ी क्लास हो अपने आप को मतलब डिसिप्लिन नहीं बना पाता है, क्योंकि अनुशासित नहीं रह पाता, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को क्या देखना है, क्योंकि वो फालतू चीज में देख लेता है, लेकिन पढ़ने वाली चीज होती है वो बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि स्किप करता है या फिर क्या कुछ न कुछ करता रहता है। तो मैंने आप आज संधि का टॉपिक आपको इतना क्लियर कराया है। आप इसको अच्छी तरह नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लेना। नोट्स बनाएंगे तो आप लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप एग्जाम के टाइम इसका अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना और आपका काम हो जाएगा। और कल आपकी क्लास रहेगी, शायद 5 में फिनिश कर लूँ एक ही क्लास में, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता है मेरे को पता है। और मैं आपको 5 एक क्लास में दे दूंगा, उसके बाद में 2 और क्लास, आपको 3 क्लास में शायद क्या मैं पक्का आपको 3 क्लास में दे दूंगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सब्सक्राइब का मतलब है सदस्यता आपको ले लेनी है। अगर आपको नहीं समझते सदस्यता आपको ले लेनी है, और बेल आइकन का घंटा है वो घंटा को दबा लेना है, क्योंकि जिससे कि नोटिफिकेशन मिलेगा। और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका भी अच्छा हो रहा तो दूसरे का भी अच्छा करिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और कंपटीशन के पीछे आप अगर पीछे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।